हेलो गाइज, नमस्कार। मैं जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो जो है स्पेशल किसान भाइयों के लिए है, जो कि किसान भाई का जो पौधा है लवारी से पशुओं से नुकसान हो जाता है, तो उसके लिए हम आज की वीडियो बनाए हैं। तो इसको बनाने के लिए, इस मशीन को बनाने के लिए जो कलर टीवी होता है, कलर टीवी का जो ईएसटी खराब ईएसटी निकाल लेना है, इसको फेंकना नहीं है। ये बहुत काम का चीज़ है। और ये जो एसटी है, इसमें देख रहे हैं कितने सारे पिन है। इसमें केवल एक पिन जो है इसमें काम करेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पिन इसमें काम कर रहा है। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ जो कैप है, कैप को काट देना है। कैप को काटने के बाद में वायर को यहाँ से हम छील लेते हैं। तो एक यहाँ से वायर हम ले लेंगे और एक वायर जो है एसटी के नीचे पिन से ले लेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं, इसमें हमको 075 नंबर का, यानी कि 1.25 mm का एक वायर का टुकड़ा लेंगे। और इस वायर को क्या करेंगे, यहाँ 5 राउंड इसको लपेटना है। तो चलिए, यहाँ पर हम वायर को थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं ताकि हमको कनेक्शन करने में जो सुविधा हो। तो यहाँ पर वायर को यहाँ कुछ लंबा हम यहाँ पर कर लेते हैं। उसके बाद में इस वायर को हम यहाँ पर 5 टर्न इसमें हम लपेटेंगे। तो चलिए, यहाँ पर हम 5 टर्न इस वायर को लपेट लेते हैं। और यहाँ पर 5 टर्न लपेटने के बाद में बीच में हम इस वायर को यहाँ पर इस तरह से मोड़ लेते हैं। चलिए, हो गया। अब यहाँ से हमको फिर 5 टर्न और लपेटना है। तो चलिए, इसको भी हम यहाँ पर भी 5 टर्न लपेट लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो झटका मशीन है, बहुत कम पैसे में आप अपने घर पर बना सकते हैं। अगर अपने हाथों से बनाते हैं ईएसटी केवल छोड़कर, तो करीब करीब 200 के आसपास में आप बना लेंगे। अगर मार्केट से ख़रीदते हैं तो आपको मार्केट में 5,000 से ऊपर के आपको ये मशीन मिलेगा। तो क्यों ना हम अपने हाथों से मशीन बनाकर उपयोग करें। तो यहाँ पर मैंने एसटी के जो एक क्लैंप है, इस पर हम 5-5 राउंड इस वायर को लपेट दिए हैं। अब इसका कनेक्शन करना बाकी रह गया है। यहाँ पर सबसे पहले इस एसटी को यहाँ ग्लू गन देकर चिपका लेंगे हम इस बोर्ड पर। और उसके बाद में इसका कनेक्शन जो है कनेक्शन करेंगे। ये जो मशीन ऐसा है कि आपको झटका मारेगा छोड़ेगा, झटका मारेगा छोड़ेगा, इस तरह से काम करता है और आपको डीसी करंट देता है। मोसफेट ले लेना है, IRF Z44N मोसफेट है। इसका जो फर्स्ट वाला पिन है आपका गेट होगा, और दूसरा पिन ड्रेन होगा, और तीसरा जो पिन है सोर्स का होगा। तो इस मोसफेट को हम यहाँ हीट सिंक प्लेट पर कस लेंगे अच्छी तरह से। हीट सिंक प्लेट पर इसलिए कसते हैं कि ताकि ये जो मोसफेट है हीट होकर ख़राब ना हो। तो चलिए, यहाँ हम इस हीट सिंक पर इसलिए कसे हैं, ये ख़राब नहीं होगा। और यहाँ ग्लू गन देकर इस हीट सिंक बोर्ड को यहाँ पर हम चिपका देंगे। चिपकाने के बाद में चलिए, इसके तीनों पिन पर हम रंगा लगा लेते हैं ताकि वायर ज्वाइंट करने में कोई दिक्कत ना हो। और बीच वाला जो पिन है, दूसरा पिन को टेढ़ी करके ऊपर की तरफ कर लेंगे। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेंगे 220 ओम्स का। इस रेजिस्टेंस को क्या करना है, तो यहाँ एसटी पर हम वायर लपेटे हैं स्टार्टिंग से 5-5 वायर। तो फर्स्ट वाला वायर पर हम इस रेजिस्टेंस को ज्वाइंट करके, और जो यहाँ मोसफेट है, मोसफेट के पिन नंबर 1 पर जो कि गेट होगा, इस पर हम सोल्डिंग कर लेंगे। इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर हम सोल्डिंग कर लेते हैं। चलिए, सोल्डिंग हो गया। सोल्डिंग अच्छी तरह से कर लेना है। और उसके बाद में जो मोसफेट है, मोसफेट के 2 नंबर और 3 नंबर अभी पॉइंट बचा हुआ है। यहाँ पर देख रहे हैं बीच वाला वायर और लास्ट वाला वायर। तो लास्ट वाला वायर को क्या करना है कि मोसफेट के बीच वाला पॉइंट पर जो कि ड्रेन है, इस पर हम सोल्डिंग कर लेते हैं। तो इसमें पेस्ट वगैरह लगाकर अच्छी तरह से
मॉस्फेट के 2 नंबर पिन पर अच्छी तरह से इस वायर को सोल्डिंग कर लेंगे। बीच वाला पॉइंट जो है EST के बीच वाला पॉइंट बच गया है, तो एक ब्लैक कलर का एक वायर हम लेंगे और यहाँ जो मॉस्फेट है, मॉस्फेट के तीसरा पिन जो कि सोर्स होगा, तो तीसरा पिन पर हम इस वायर को सोल्डिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हो गया। अब बच गया ये स्टिक पर जो बीच वाला पॉइंट है, इस पर हम एक रेड कलर का वायर का टुकड़ा लेंगे और जो यहाँ पर हम पाँच टर्न लपेटे थे, तो बीच वाला जो पॉइंट है इस पर हम रेड कलर का वायर ज्वाइंट कर लेंगे। चलिए हो गया। अब इस वायर को करना क्या है कि यहाँ पर जो है ये बनकर रेडी हुआ, एक और अलग से हम एक सर्किट तैयार करेंगे, जो कि इस सर्किट को तैयार करने के लिए 5 वोल्ट का हम रिले लेंगे और एक कैपेसिटर लेंगे जो कि 4700 UF 25 वोल्ट का होगा। तो यहाँ ये 5 वोल्ट का रिले है। इस रिले को करना क्या है कि इस तरह से रख लेना है, जो कि इसमें अलग अलग जो पॉइंट है, और यहाँ पर कैपेसिटर लेंगे 4700 UF 25 वोल्ट का। ये जो है माइनस का पॉइंट होगा और ये जो है प्लस का पॉइंट होगा। तो इस रिले को इस तरह से रखना है। चलिए इस तरह से हम रख लेते हैं और यहाँ पर कैपेसिटर के जो प्लस वाला पॉइंट है, रिले के कॉइल से होते हुए रिले के ANC पर कनेक्शन कर देना है। तो चलिए इस तरह से हम जो कैपेसिटर का प्लस वाला पॉइंट है इस तरह से रखकर और रिले के ANC पर अच्छी तरह से सोल्डिंग कर देंगे। उसके बाद में रिले के कॉइल पर अच्छी तरह से सोल्डिंग कर देना है। हो गया। अब यहाँ पर कैपेसिटर के माइनस वाला जो पॉइंट है, रिले के केवल कॉइल पर इसको कनेक्शन कर देना है। एक्स्ट्रा वायर जो है इसको काट कर हटा देना है। तो यहाँ रिले का हो गया। और इस तरह से यहाँ पर ग्लू गन देकर इस कैपेसिटर को और रिले को यहाँ पर हम चिपका देंगे। तो चलिए गाइज, यहाँ पर हम इसको गर्म करके और यहाँ रिले, अब कैपेसिटर को यहाँ पर हम एडजस्ट कर दिए। अब यहाँ हमको कनेक्शन करना है इस रिले पर। तो यहाँ जो मॉस्फेट है, मॉस्फेट के जो सोर्स पॉइंट है, तीसरा जो पॉइंट है, इसको कनेक्शन करना है यहाँ कैपेसिटर के माइनस वाला पॉइंट पर। तो चलिए यहाँ कैपेसिटर के माइनस वाला पॉइंट पर इसको हम कनेक्शन कर दिए। अब यहाँ हमको कनेक्शन करना है रेड वाला वायर को। तो रेड वाला जो वायर है, यहाँ रिले के NO पॉइंट पर हमको कनेक्शन करना है। तो यहाँ रिले का NO पॉइंट पर कनेक्शन कर दिए। एक रेड कलर का वायर और लेंगे। अब इस वायर को क्या करना है कि रिले के जो पोल है, जो बीच वाला पॉइंट है, पोल होता है, रिले के पोल पर इस वायर को कनेक्शन कर देना है। इसमें हमको बैटरी का कनेक्शन देना है। अब यहाँ पर ब्लैक कलर का वायर एक और लेंगे। इस वायर को कैपेसिटर के जो माइनस वाला पॉइंट है इस पर ज्वाइंट करना है। तो चलिए यहाँ कैपेसिटर के माइनस वाला पॉइंट पर कनेक्शन कर दिए। प्लस रेड कलर वायर और माइनस ब्लैक कलर का वायर, इस पर हमको बैटरी का कनेक्शन देना है। तो बैटरी का कनेक्शन करने के लिए भी एक और सर्किट हमको बनाना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर हम एक स्विच लगाएंगे, जो कि यहाँ से हम इस मशीन को ऑन ऑफ कर सके। जब चाहे यहाँ से हम इस मशीन को ऑन ऑफ यहाँ से हम कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इस स्विच को चिपकाने के लिए यहाँ ग्लू गन का जो स्टिक है, यहाँ पर चलिए सोल्डिंग आयरन के मदद से हम इसको गर्म करके, हल्का सा काम है, यहाँ पर इस स्विच को यहाँ पर हम चिपका देंगे। हो गया। अब हमको करना क्या है कि जो रेड वाला वायर है, रेड वाला वायर को यहाँ स्विच वाला पॉइंट पर हमको कनेक्शन करना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम कनेक्शन इस वायर को कर लेते हैं, स्विच ले। हो गया। अब यहाँ पर हमको एक LED बल्ब लेना है, एक रेजिस्टेंस लेना है। 1 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है और छोटा वाला जो LED बल्ब है, इसको कनेक्शन हम यहाँ करेंगे प्लस और माइनस। जब हम इस मशीन को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ इंडिकेटर जलेगा
पता चलेगा कि ये मशीन जो है ऑन है। तो यहाँ पर हम इस एलईडी बल्ब को यहाँ पर हम कनेक्शन कर दिए, जो कि आउटपुट है। अब हमको करना क्या है कि इनपुट पर सप्लाई देना है। तो इनपुट पर सप्लाई देने के लिए इस तरह से हम 3 बैटरी लेंगे, जो कि 3.7 वोल्ट का एक बैटरी है। इसका एमएच 2000 एमएच का रहेगा, 1500 एमएच का, 1200 एमएच का, तो अच्छा रहेगा। तो इन तीनों बैटरियों को हम क्या किए हैं कि पैरेलल में कनेक्शन किए हैं। यहाँ पर देख रहे हैं एक अलग से बैटरी लिए हैं। तो यहाँ पर हम सप्लाई भी आप लोगों को चेक करके दिखा देते हैं। 3 बैटरी को पैरेलल में कनेक्शन किए हैं, तो आपका 3.7 वोल्ट 9 वोल्ट बता रहा है। 3 बैटरी पैरेलल में किए हैं, सिंगल भी चेक करेंगे तो उतना ही बताएगा, 3.7 वोल्ट या 4 वोल्ट। यहाँ पर देख रहे हैं 4 वोल्ट बता रहा है। तो ये जो है मल्टीमीटर, डिजिटल मल्टीमीटर, थोड़ा सा 1-2 वोल्ट इधर उधर बतलाता है। तो 3.7 वोल्ट का बैटरी है। तो यहाँ पर एम्पियर केवल इसको बढ़ाने के लिए 3 बैटरी का हम पैरेलल में कनेक्शन किए हैं। तो इस बैटरी को अब करना क्या है कि चार्ज करने के लिए हमको एक सर्किट बनाना होगा। तो यहाँ पर इस बैटरी को यहाँ पर हम लगा लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। तो इस बैटरी को लगाने से होगा कि आपको इसमें डीसी वोल्ट नहीं देना है, एसी वोल्ट नहीं देना है, केवल डीसी पर ये काम करेगा। तो आपको पता होगा कि डीसी वोल्ट जो भी होता है केवल झटका देगा, लेकिन मृत्यु नहीं होने देगा। किसी मनुष्य या जंगली जानवर या लावारिस जानवर को जान नहीं लेगा, झटका देकर छोड़ देगा। यहाँ हम इस स्विच के प्लस वाला पॉइंट जो है स्विच के इनपुट पर दे देंगे, और ब्लैक वाला जो वायर है यहाँ माइनस वाला पॉइंट पर दे देंगे। अब यहाँ वायर का कनेक्शन हम रेडी कर दिए। अब रह गई बात कि इस बैटरी यदि डिस्चार्ज हो जाएगा तो बैटरी चार्ज कैसे होगा। तो उसके लिए भी हम एक सर्किट बनाएंगे यहाँ पर कि बैटरी भी चार्ज होता रहे और ये जो है आपका काम भी करता रहे। तो उसके लिए यहाँ पर हम एक चार्जिंग सॉकेट लिए हैं, और यहाँ पर एक डायोड है, और 1 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस, और एक एलईडी बल्ब है। तो यहाँ पर डायोड के माइनस वाला पॉइंट पर इनपुट सप्लाई दिए हैं, और आउटपुट सप्लाई जो है बैटरी पर जाएगा। और चलिए इसको कनेक्शन करके आप लोगों को चेक करके दिखा देंगे कि ये चार्ज भी होगा। जब आपका बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा तो आप चार्ज भी कर सकते हैं, और सप्लाई लाइन नहीं रहेगा तो भी काम करेगा। तो चलिए यहाँ पर हम बैटरी के प्लस वाला पर इस डायोड के प्लस वाला पॉइंट ज्वाइन कर दिए, और ये जो माइनस है, माइनस वाला वायर और एलईडी बल्ब को क्या करना है कि यहाँ माइनस वाला पॉइंट पर हमको कनेक्शन करना है यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर हम इसको सोल्डिंग कर लेते हैं, हो गया। अब जब इसको चार्ज करेंगे तो यहाँ इंडिकेटर शो करेगा, और स्विच को ऑन करेंगे तो भी आउटपुट वाला इंडिकेटर जलेगा, पता चलेगा कि हम मशीन को ऑन किए हैं। अब यहाँ चार्ज होगा तो पता चलेगा कि आपका बैटरी जो है चार्ज हो रहा है। अब ये जो है सर्किट बनकर रेडी हो चुका है। चलिए इसको चार्ज करके हम दिखा देते हैं। तो यहाँ चार्जिंग वाला लीड लगा दिए, देख रहे हैं यहाँ इंडिकेटर नहीं जल रहा है। तो यहाँ हमको करना क्या होगा कि चेक कर लेंगे, और यहाँ एलईडी जो बल्ब है ये ख़राब हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर हम दूसरा एलईडी बल्ब लगाकर चेक कर लेते हैं। चलिए यहाँ से हम कट कर लेते हैं, और यहाँ हम दूसरा बल्ब लगा लेते हैं। ये 3 mm का बल्ब है, यहाँ कोई भी एलईडी बल्ब छोटा आप लेकर यहाँ पर लगा लेंगे। देख रहे हैं जल रहा है, यानी कि ये बैटरी जो है चार्ज हो रहा है। तो बैटरी चार्ज करने के लिए एक स्पेशल हम वीडियो बनाए हैं, तो आप उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं कि कैसे बैटरी चार्जिंग का जो है किट बनता है, सर्किट बनता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये जो है चार्जिंग हो रहा है।
अब चलिए हम यहाँ स्विच को ऑन करके आप लोगों को दिखा देते हैं कैसे मशीन झटका देता है, कैसे करंट देता है। अब रह गई कि इसका वायर जो है खींचना है। खींचने के लिए एक यहाँ से एक वायर लेंगे जहाँ से करंट देगा, और एक वायर जो है यहाँ से हम लेंगे, 2 वायर लेंगे। और जितना में आपका ज़मीन है, 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़, जितना में ज़मीन है, आपको 1.5 फीट की दूरी पर आपको 2 वायर खींच लेना है, अलग अलग होना चाहिए। और यहाँ से एक वायर का कनेक्शन दे देंगे और एक यहाँ से दे देंगे। 2 वायर का कनेक्शन आपको दे देना है। अब मशीन को ऑन कर देना है। आप कहीं भी रहिएगा तो ये जो है मशीन झटका देगा छोड़ेगा, झटका देगा छोड़ेगा, ऐसा नहीं है कि रेगुलर झटका देता है। और ये जो मशीन है किसी जीव का जान भी नहीं लेगा, लेकिन हाँ, यहाँ एक बार टच करने के बाद में दोबारा नाम भी नहीं लेगा। तो गाइस, अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे। और मेरा वीडियो कैसा रहा आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से हम फिर मिलेंगे। तब तक चलते हैं दोस्तों। जय हिंद।